नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। सरकारी डॉक्टर ने निजी अस्पताल में किया ऑपरेशन, बच्चे की हुई मौत। जिला अस्पताल में संसाधन की कमी बताकर भेजा था निजी अस्पताल। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने बच्चे को किया रेफर। 3 डॉक्टरों के खिलाफ किया अपराध दर्ज। बालको नगर थाना क्षेत्र की घटना। कोरबा के बालको नगर थाना क्षेत्र के परसा भाटा निवासी मनोज केवट ने अपने 6 वर्षीय बेटे दिव्यांश को शनिवार को बालको नगर में संचालित आयुष्मान अस्पताल में भर्ती किया था, जहां शाम को बच्चे के हार्निया का ऑपरेशन किया गया। इस दौरान बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। रात में डॉक्टर ने स्थिति गंभीर होते देख एम्बुलेंस बुलाकर बच्चे को कोसाबाड़ी के एक निजी अस्पताल रेफर किया, जहां पहुंचने पर इलाज के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। बच्चे की मौत की जानकारी होते ही परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर द्वारा झूठी जानकारी देने और इलाज में लापरवाही बरतने के कारण बच्चे की मौत होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जो डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर सीएसपी कोरबा राहुल देव शर्मा, रामपुर चौकी प्रभारी निरीक्षक पौरुष पुर्रे, रक्षित निरीक्षक संजय साहू, बालको नगर थाना प्रभारी राकेश मिश्रा समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने मामले में निष्पक्षता से जांच करने और उसके बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए परिजन को समझाइश दी, जिसके बाद परिजन शांत हुए। जिला अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। हार्निया के ऑपरेशन के बाद बच्चे की मौत के मामले में बालको नगर थाना में डॉक्टर प्रभात पाड़ेग्रही समेत सहयोगी डॉक्टर प्रतीकधर शर्मा व डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का एफआईआर दर्ज किया गया है। रिपोर्ट मृत बच्चे के पिता मनोज केवट ने लिखाई, जिसमें लापरवाही पूर्वक बिना संसाधन के ऑपरेशन करने और इसके बाद बच्चे का कंडीशन खराब करने का जिक्र करते हुए तीनों डॉक्टर को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। मृतक दिव्यांश की मां रत्ना केवट के मुताबिक तबियत खराब रहने पर वे बच्चे को लेकर शुक्रवार को जिला अस्पताल गए थे, जहां जांच व सोनोग्राफी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर प्रभात पाड़ेग्रही ने हार्निया होना और ऑपरेशन जरूरी होना बताया। जिला अस्पताल में ऑपरेशन के लिए पर्याप्त साधन नहीं बोलकर बालको नगर के आयुष्मान हॉस्पिटल में बुलवाया। शनिवार को कई बार फोन करके डॉक्टर के बुलाने पर वे बच्चे को लेकर ऑपरेशन कराने गए थे, जहां शाम 5 बजे बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया। थोड़ी देर में बेहोश होते ही उसे ऑपरेशन के लिए अंदर ले गए। आधे घंटे में बाहर लाने की बात कही गई थी, लेकिन 1.5 घंटे तक उसे बाहर नहीं निकाला गया। बाद में हालत बिगड़ने की बात कहते हुए बच्चे को कोसाबाड़ी स्थित अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। डॉक्टर के झूठी जानकारी देकर ऑपरेशन करने और लापरवाही बरतने के कारण बच्चे की जान गई। ऑफ कैमरा डॉक्टर प्रभात पाड़ेग्रही ने बताया कि बच्चे को लेकर परिजन जिला अस्पताल में पहुंचे थे, जहां उन्हें हार्निया का ऑपरेशन करना जरूरी बताया गया था। वहां के ऑपरेशन थिएटर में अपग्रेडेशन का काम चलने की जानकारी देने पर परिजन ने ही बालको नगर के हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने को कहा था, जिसके बाद उन्हें वहां बुलवाया गया। मैं सर्जन हूं और मैंने ही बच्चे का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उसके बाद जब मेडिसिन दी गई तब बच्चे की हालत बिगड़ी। स्थिति को देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान बच्चे की मौत हुई। इधर एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि बच्चे के परिजनों की शिकायत पर लापरवाही बरतने वाले 3 डॉक्टरों पर अपराध दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। थाना बालको क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक निजी हॉस्पिटल में 5 वर्षीय जो बच्चा है, बालक है, उसका हार्निया का ऑपरेशन के संबंध में एडमिट करके ऑपरेशन किया गया था, जिसमें उसको तबियत खराब होने पर उसको न्यू कोरबा हॉस्पिटल में तत्काल रेफर किया गया था, जिसमें वहां पर उसके बच्चे के इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना मिला है। इस दौरान अभी तक जो प्राथमिक रूप से पीएम उसका जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और डॉक्टर विशेष टीम के द्वारा कराई जा रही है। प्रकरण में मृतक जो बच्चा है उसके परिजनों के द्वारा जो डॉक्टर है उसके विरुद्ध गंभीर लापरवाही बरतने के संबंध में आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अभी तक जो प्राथमिक दृष्टि में जो अपराध लापरवाही पूर्वक पाए जाने पर प्रकरण में भी अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और जांच पर इसमें स्थिति जो है आगे और अधिक स्पष्ट हो पाएगी। जो बालको जहां हॉस्पिटल है, जो निजी अस्पताल बालको थाना एरिया में है, वहां ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने के संबंध में रिपोर्ट उठ के माता पिता के द्वारा लगातार किए गए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।
भाजपा कोसाबाड़ी मंडल द्वारा लाल बहादुर शास्त्री के पुण्यतिथि के अवसर पर कोसाबाड़ी चौक में लाल बहादुर शास्त्री के मूर्ति के आसपास की साफ सफाई कर माल्यार्पण किया गया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर आज पूरे भारत में उन्हें याद किया जा रहा है। भाजपा कोसाबाड़ी मंडल ने कोसाबाड़ी स्थित चौक में लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति के आसपास सफाई किया और माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित थे। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर साफ सफाई की गई और माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। आज स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की 11 जनवरी को पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कोसाबाड़ी मंडल के द्वारा इनकी जो प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है उसकी साफ सफाई की गई और उसके साथ ही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया है। लेकिन एक दुखद विषय मैं आप सभी मीडिया चैनल के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ कि इससे पूर्ववर्ती जितने भी महापौर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है नगर निगम में, हर महापुरुष की प्रतिमा की साफ सफाई की जाती थी और प्रतिदिन उन्हें एक फूल की माला चढ़ाई जाती थी। लेकिन जब से कांग्रेस का शासन और महापौर यहाँ पे बैठे हैं, मूर्तियों की उपेक्षा हो रही है, महापुरुषों की उपेक्षा हो रही है, साफ सफाई नहीं होती, धूल लगी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी कोसाबाड़ी मंडल ने इसमें कई बार अभियान चलाया है और इन प्रतिमाओं को साफ सफाई करके उन्हें नमन किया है। और आज के अवसर पर बस मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारा मकसद आज का था वो हमारे महापुरुष को प्रणाम करने का, उन्हें नमन करने का था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। घर से लापता किशोरी झारखंड से हुई बरामद। मोबाइल ऐप 4 फन में हुई थी दोस्ती, शादी का झांसा देकर ले गया था आरोपी युवक गांव। आरोपी युवक गिरफ्तार, उर्गा पुलिस ने की कार्रवाई। कोरबा पुलिस ने किशोरी के रहस्यमय ढंग से लापता होने के मामले को सुलझा लिया है। दरअसल मोबाइल ऐप 4 फन में दोस्ती के बाद एक युवक किशोरी को बहला फुसलाकर झारखंड ले गया था। पुलिस ने न सिर्फ पीड़िता को दस्तयाब कर लिया है बल्कि युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले में वैधानिक कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। उर्गा थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी 19 दिसंबर की शाम अचानक लापता हो गई थी। देर रात तक परिजन उसके लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। कुछ पता नहीं चलने पर परिजनों ने इसकी सूचना उर्गा थाना में दी। उर्गा पुलिस अपहरण का अपराध दर्ज कर पतासाजी शुरू की। उसके लिए साइबर सेल की मदद भी ली गई, जिससे किशोरी के झारखंड में होने की जानकारी हाथ लगी। एसपी के निर्देश पर एक टीम झारखंड भेजी गई। झारखंड के लोहरदगा जिले से किशोरी को दस्तयाब कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोरबा ले आई। किशोरी का बयान दर्ज करने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। थाना उर्गा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के रहने वाली बालिका थी। उसका फोन ऐप के माध्यम से एक आरोपी जो है प्रकरण में सिकंदर उरांव, उससे कांटेक्ट हुआ था आपस में फ़ोन और फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से। उसके द्वारा आपस में बहला फुसला करके इसको बुला लिया था और बुलाने के बाद वो लोहरदगा झारखंड में रखा हुआ था। इसकी थाना में सूचना मिलने पर तत्काल थाना उर्गा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद लगातार अपने साइबर टीम के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार इस प्रकरण में मेहनत कर रहे थे और मेहनत करने पर इसमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ और इसका लोकेशन लोहरदगा मिलने पर तत्काल टीम आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन में भेजा गया था और जहां से बालिका को भी और जो आरोपी हैं दोनों को बरामद किया गया है और बालिका के कथन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण में आगे धारा जोड़ करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। 4 लेन के लिए हटाए गए 185 अवैध कब्जे। इमली छापर सरोमंगला 4 लेन के लिए जारी है कार्रवाई। लोगों ने कहा नहीं दिया जा रहा कोई मुआवजा। कोरबा में इमली छापर सरोमंगला 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर सड़क किनारे से बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई जारी है। अब तक 185 अतिक्रमणकारियों के निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया। पहले इमली छापर चौक के पास कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई, फिर शिव मंदिर चौक विकास नगर से बरमपुर सर्वमंगला चौक तक अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। नगरपालिक निगम के आयुक्त एस जयवर्धन ने कटघोरा एसडीएम अभिषेक शर्मा की अगुवाई में पुलिस बल व एससीएल की टीम की मौजूदगी में
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इधर लोगों का कहना है कि एक नोटिस देकर हमारे मकानों को तोड़ा जा रहा है, कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। ऐसे में हम कहां जाएं? सर, ये जो मकान मेरा हम लोग को तोड़ा जा रहा है, आज हम लोग यहाँ पर 40 साल से बसे हुए हैं। इसका मकान का हम लोग टैक्स देते आ रहे हैं नगर निगम को, और नगर निगम के द्वारा हमको एक बार नोटिस दिया गया, दोबारा हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया। हम लोग इसको लेकर के ज्ञापन सौंपने कलेक्टर महोदय जी के पास गए थे, वहाँ ज्ञापन सौंपे, धरना प्रदर्शन हम लोग किए, धरना प्रदर्शन हम लोग किए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। और कल जो है अनाउंस किया गया है कि आप लोग अपना अपना सामान हटाइए, नहीं तो जबरन सबको सामान हटा गए मकान तोड़ा जाएगा। सर, हम लोग बाल बच्चा लेकर के हैं, अब सवाल है कि जाए तो जाए कहाँ? ना कहीं जगह है, ना ज़मीन है, ना कोई हम लोग एक पैसा मुआवजा देने को बोल रहा है, ना कहीं बसने के लिए जगह देने के तैयार है। अब जाए तो जाए कहाँ? एक बार नोटिस दिए गए हैं सर, दोबारा नोटिस नहीं है। कल बोलने आए थे कि अपना अपना सामान हटा लो, नहीं तो डोजरिंग हो जाए। तो वही हम लोग हटा रहे हैं। गरीब आदमी है सर, न इसमें मुआवजा के कुछ परिधान है, न कोई चीज़ के नहीं है। गरीब आदमी घर से बेघर ठंडी के महीना में हो रहे हैं। जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? ये मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो घर टूट रहा है, कल ये आया था नगर निगम वाला, तो अपना घर खाली कर लेना, और ये टूटेगा और ये जाके ये होगा। हमको रहने को जगह नहीं है, हम कहाँ जाएं? और कल ऑर्डर दिए कि तोड़ेंगे, और आज आके कलेक्टर आया था, क्या सबको उनको आए थे, सबको तो क्या सबको खाली करवा के तोड़वा रहे हैं। ये देखो अपना जबरदस्ती तोड़वा रहे हैं लोग। जब घर नहीं है तो कहाँ जाएगा गरीब लोग? मीडिया पोर्ट सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है।
जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी कोरबा प्रवास पर पहुंचे। तिलक भवन स्थित प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर फिर से सड़कों पर उतरेंगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से कोरबा प्रवास पर पहुंचे हैं। जिले के सभी विधानसभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठन को मजबूत करने विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित तिलक भवन प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता लेकर पार्टी के संबंध में जानकारी दी। साथ ही प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। कोरबा के डामर घोटाले को लेकर फिर से आंदोलन करने की बात कही है। आज छत्तीसगढ़ में अधिकारियों को और यहाँ के नेताओं के संरक्षण में लोग बाहर से आते हैं, भूमाफियाओं को काम करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं कर पा रही, यहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही। हम तो अभी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार के संरक्षण भूमाफिया यहाँ पे एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और लोग इससे परेशान हैं। प्रदेश के किसी भी आप गौठान में जाकर देखिए, वहाँ पे आपको बिल्कुल फर्जीवाड़ा नजर आएगा। हमने तो एक उदाहरण दिया है, तथ्यात्मक उदाहरण, नारायणपुर के केरलापाल आदर्श गौठान का उदाहरण हमने आपको दिया है। वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं। डामर घोटाला आपके जिले में हुआ था, कोरबा में हुआ था, जिसके लिए हम लोग अभी दस्तावेज खंगाल रहे हैं और इस जांच की प्रक्रिया जो चालू हुई थी, जिसपे जो है अभी वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी सरकार है वो भी फाइल को दबा दिया है, मामला बंद हो चुका है। तो अपन चाहते हैं कि यदि घोटाला हुआ है तो बिल्कुल इस पर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई। कुछ तो है तब ना हम आरोप लगा रहे हैं, सही आरोप लगा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि अपन समय आएगा, आपके सामने बिल्कुल दस्तावेज उपलब्ध करा दिया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। कोरबा में एक 10 वर्षीय बच्ची का दोनों मुड़े हुए घुटने का सफल ऑपरेशन कर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शतदल नाथ ने बच्चे को चलाया। कोरबा के पंखा दफाई सूराकाछार निवासी राम साय साहू अपनी 10 वर्षीय बच्ची भावना के दोनों घुटने जन्म से मुड़े होने की वजह से नहीं चल पाने से परेशान था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। किसी ने उन्हें कोसाबाड़ी में संचालित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की जानकारी दी। राम साय साहू ने अपनी बच्ची को सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शतदल नाथ को दिखाया। डॉक्टर ने बच्ची का सभी परीक्षण करने के बाद जटिल ऑपरेशन कर एक बार में ही ठीक कर दिया। डॉक्टर शतदल नाथ ने बताया कि ऑपरेशन चैलेंजिंग था। पैर के पीछे के खून की नसों को सावधानी पूर्वक सफल ऑपरेशन एक ही सिटिंग में किया गया। इधर बच्ची के पिता अपनी बच्ची के चल पाने से बेहद खुश है। डॉक्टर और उनकी पूरी टीम को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पूरी टीम की मेहनत रंग लाई, अब भावना चल पा रही है। बहुत खुशी जिसका हम लोग अपने जुबान से उन्हें बयान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। श्रेय इसके अब डॉक्टर को देंगे, सदल नाथ जी को और पूरे उसकी टीम को जो ऑपरेशन किए हैं उनको सब कुछ श्रेय देंगे। सुरजीत सिंह के यहाँ दिखाए थे, उसके बाद हम लोग पता चला कि डॉक्टर साहब अच्छा नस का और हड्डी का जो डॉक्टर अच्छा है देखते हैं, बल्कि बालकों में थे उस समय। हमारे चाचा लोग वहाँ गए थे अपने बच्चे को दिखाने, वही बोले थे, तो उस समय बालाजी में थे तो वहाँ दिखाए थे। उसके बाद बोले थे कि अभी छोटी है बच्ची 5 साल की, 10 साल की होने के बाद उनका ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा बोलकर बताए थे। तो यहाँ लेकर आए थे अभी दिसंबर में,
उसके बाद बोला था कि एडमिट कर यहाँ आ जाना, फिर हो जाएगा ऑपरेशन। फिर जनवरी में आए 3 तारीख को। एक 10 वर्षीय बालिका थी और उनका क्या है, बचपन से जन्मजात उनके दोनों घुटना वो मतलब मुड़ा हुआ था और घुटना मोड़ के ही चलती थी। 10 साल हो गया उम्र, लगभग काफी जगह ये गए हैं तो ठीक से उनका नहीं हो पाया कि क्या करें नहीं करें। तो ये मेरे पास आए और हमने देखा कि उसके जो घुटना है दोनों घुटने मुड़े हुए हैं, फ्लेक्शन जिसको हम लोग साइंटिफिकली फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर करते हैं। फिर उसको अच्छे से एग्जामिन किया, एक्सरेस वगैरह लिए, बाकी चीज भी किया। मैंने पाया कि जो पीछे के जो मसल होते हैं, पीछे के मसल जिसको हैमस्ट्रिंग हम लोग बोलते हैं, जिसमें 4 मसल्स होते हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडनोसिस और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, ये कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब खिंचे हुए हैं, जिसके कारण नी में खिंचाव हो रहा है और वो मुड़ के रहा है और मुड़ते हुए ही वो चलती थी 10 साल तक। तो फिर हम लोगों ने इसको स्टडी किया और इसको चैलेंज के रूप में लिया और एक ही सिटिंग में दोनों घुटने का हम लोगों ने सीधा कर दिया उसको। और इसमें जो है थोड़ा सा चैलेंज ये था कि पीछे तरफ सारे वेसल्स रहते हैं, खून के नलियां, नस वगैरह सारे रहते हैं, तो उनको बचा के ये करना पड़ा है और एलोंगेट किए चारों मसल्स को और बिल्कुल बच्ची स्ट्रेट हो गई। माता पिता भी बहुत सेटिस्फाइड हैं और जिसके कारण कि बाप इतने जगह जाने के बाद यहाँ पे हो पाया तो उससे काफी खुश हैं वो लोग। और पूरी जो सक्सेस मिला है, ये जो काफी चैलेंजिंग सर्जरी है, इसका जो सक्सेस मिला है, इसका श्रेय पूरा टीम सिद्धि विनायक को जाता है। सबने मिलकर काम किया, मेहनत किया, उसके कारण ही हो पाया। और इस बात की बहुत खुशी है कि इस टाइप की सर्जरी हम लोग कोरबा में कर पा रहे हैं, इसके कारण जो यहाँ की जनता है वो बाहर नहीं जा रही, यहीं पे हो पा रहा है। और आगे भी इस तरह की चुनौती वाली सर्जरी हम करना चाहेंगे और नववर्ष की सबकी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। आगामी 13 जनवरी को पूरे प्रदेश के साथ कोरबा के निहारिका चौक में बीजेपी किसानों के धान खरीदी मूल्य और समस्याओं को लेकर करेंगी धरना प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश व जिला नेतृत्व के निर्देशानुसार 13 जनवरी बुधवार को किसानों की समस्याओं को लेकर कोरबा विधानसभा स्तरीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरबा विधानसभा स्तरीय समस्त मंडलों की सामूहिक बैठक कर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह की उपस्थिति में भाजपा कार्यालय में आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। इस धरना प्रदर्शन में मंडल पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी, मंडल में निवासरत समस्त वरिष्ठ प्रदेश जिला मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, जनप्रतिनिधि सहित शामिल होंगे। और पूरे प्रदेश में जितनी भी विधानसभा है वहां पर 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि सभी जगह एक साथ दोपहर में आंदोलन किया जाएगा। और जिस हिसाब से प्रदेश में जो अभी कार्यशैली चल रही है वर्तमान सरकार की, जिन्होंने किसानों का दाना दाना खरीदने का वादा किया था और आज रकबा कम कर रहे हैं और अन्य कई प्रकार के बहाने बनाकर उनके धान खरीदी से मुकर रहे हैं, यहाँ तक कि अब वरदाने भी खत्म हो गए हैं और वो उन किसानों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं और लगभग धान खरीदी बंद होने की कगार पर पहुंचने वाली है। और उसी के खिलाफ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों में उतरेंगे और किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठा के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट,
32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। धान कटाई के बाद सुबह नृत्य छत्तीसगढ़ में अत्यधिक उमंग उल्लास के साथ किया जाता है। सुबह नृत्य में जितनी नृत्य की केंद्रीयता है, उतना ही सुबह गीत भी महत्वपूर्ण है। सुबह गीत की पारंपरिक लोक धुन अत्यंत मधुर और प्रभावकारी है। सुबह नृत्य कर रही ये हैं हरदी बाजार के गायत्री समूह की महिलाएं। सुबह छत्तीसगढ़ में मूलतः महिलाओं और किशोरियों का नृत्य है। छत्तीसगढ़ी जनजीवन में सुबह नृत्य की लोकप्रियता सबसे अधिक है। इसमें सभी जाति वर्ग की स्त्रियां हिस्सा लेती हैं। महिलाएं अपने अपने गांव से टोली बनाकर समीप के गांव में भ्रमण करती हैं और प्रत्येक घर के सामने गोलाकार झुंड बनाकर ताली की थाप पर नृत्य करते हुए गीत गाती हैं। घेरे के बीच में एक युवती सिर पर लाल कपड़ा ढके टोकनी लिए हुए होती है। टोकनी में धान भरकर उसमें मिट्टी के बने 2 तोते सजाकर रख दिए जाते हैं। ये तोते शिव पार्वती गौरा के प्रतीक माने जाते हैं। सुबह नृत्य करते समय टोकनी को बीच में रख दिया जाता है और लाल कपड़ा हटाकर तोते को खोला कर दिया जाता है। फिर महिलाएं सामूहिक स्वर में सुबह गीत गाती हुई वृत्ताकार में झुक झुक कर ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं। सुबह प्रेम का गीत नृत्य है। सुबह गीत में किशोरियां अपने प्रेमी को सुबह के माध्यम से संदेश भेजती हैं। धान कटाई के बाद सुबह नृत्य उत्तरी व मध्य छत्तीसगढ़ में अत्यधिक उमंग उल्लास के साथ किया जाता है। सुबह नृत्य में जितने नृत्य की केंद्रीयता है, उतना ही सुबह गीत भी महत्वपूर्ण है। सुबह गीत की पारंपरिक लोक धुन अत्यंत मधुर और प्रभावकारी है। सुबह गीत नारी जीवन के समस्त सुख दुख और प्रेम धान करुणा के गीत हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।